हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लासेस में आपका स्वागत है। आज 31 मई 2022 राजस्थान का करंट अफेयर हम देखकर चलेंगे, जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसकी पीडीएफ आपको डेली क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप इसकी पीडीएफ वहां से भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के कार्यान्वयन के लिए नए दिशा निर्देशों को मंजूरी दी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजस्थान। हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 29 मई को मनरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू किए जाने की घोषणा की। इस योजना के क्रियान्वयन पर सरकार सालाना 800 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रतिवर्ष कम से कम 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है, जिसके तहत 18 से 60 वर्ष के आयु के व्यक्तियों के आधार पर पंजीकरण होगा और काम करने वाले व्यक्ति को 15 दिन के भीतर ही वेतन दे दिया जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में पवन व सौर ऊर्जा के मेल वाला हाइब्रिड ऊर्जा संयंत्र शुरू किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जैसलमेर। अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर वन लिमिटेड ने जैसलमेर में पवन व सौर ऊर्जा के मेल वाला हाइब्रिड ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है। कंपनी का कहना है कि यह देश में अपनी तरह का पहला हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र है। कंपनी के अनुसार अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की सहायक कंपनी अडानी एनर्जी जैसलमेर वन लिमिटेड ने जैसलमेर में 390 मेगावाट का हाइब्रिड ऊर्जा संयंत्र चालू किया है। इस संयंत्र का SECI कंपनी के साथ 2.69 रुपये प्रति किलो शुल्क दर के हिसाब से बिजली खरीद समझौता किया गया है। हम सभी प्रश्नों को एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ देखकर चल रहे हैं, तो आप इन एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी अच्छे से देखें, ध्यान में रखें, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इनसे भी बनते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम आयोजित करने में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पहले स्थान पर। केंद्रीय मंत्रालय की अगुवाई में शुरू किए गए आज़ादी के अमृत महोत्सव के 1 वर्ष के दौरान संपूर्ण राजस्थान में लगभग 4500 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें से 1336 कार्यक्रमों को आज़ादी का अमृत महोत्सव की वेबसाइट पर पब्लिश किया जा चुका है। इन कार्यक्रमों के आयोजन में राजस्थान देश में शीर्ष स्थान पर रहा है। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित आज़ादी के अमृत महोत्सव का 1 वर्ष पूर्ण होने पर नई दिल्ली के अशोक में 2 दिवसीय अमृत समागम सम्मेलन का 13 अप्रैल 2022 का समापन हुआ है। अगला प्रश्न, हाल ही में राजस्थान में अब 2 से ज़्यादा एंटिक और क्यूरियो हथियार रखने के प्रस्ताव को मंजूरी किसने दी है? तो इसका सही उत्तर है अशोक गहलोत, ऑप्शन ए। राजस्थान में अब लोग पुराने हथियारों को अपने पूर्वजों की स्मृति में संजोकर रख सकेंगे। राज्य सरकार ने 2 से ज़्यादा एंटिक क्यूरियो हथियार रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। हालांकि रखने से पहले हथियारों को निष्क्रिय करवाना होगा। गृह विभाग ने इस संबंध में पुलिस आयुक्त, जिला पुलिस अधीक्षकों और कलेक्टरों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। साल 2019 में पहले कोई भी व्यक्ति 3 हथियार रख सकता था, लेकिन दिसंबर 2019 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आर्म्स एक्ट 1959 में संशोधन करके 3 के स्थान पर 2 हथियार रखने की अनुमति ही दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंजूरी से नया परिपत्र जारी किया गया। इसके तहत 2 विकल्प दिए गए हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में नीति आयोग द्वारा राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड फर्स्ट में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 17वां। SECI राउंड फर्स्ट में राजस्थान 17वें स्थान पर नीति आयोग द्वारा राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड फर्स्ट का शुभारंभ 11 अप्रैल 2022 को किया गया। SECI राउंड फर्स्ट में राज्यों के प्रदर्शन को 6 मापदंडों में कार्य प्रदर्शन के आधार पर रैंक दी गई है।
SECI राउंड फर्स्ट में बड़े राज्यों की श्रेणी में राजस्थान को SECI स्कोर 35.4 के साथ 17वां स्थान प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क की सूची में उदयपुर को कौन सा स्थान मिला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन है तीसरा स्थान। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालयों द्वारा जारी क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क की सूची में उदयपुर को तीसरा स्थान मिला है। भोपाल देश में पहले और इंदौर दूसरे नंबर पर था। उदयपुर का ओवरऑल स्कोर 87.48 है। स्मार्ट सिटी और अमृत मिशन के तहत मूल्यांकन ढांचे में देश के 100 शहरों ने भाग लिया। उसके बाद केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा किए गए आकलन में उदयपुर 5वें स्थान से तीसरे स्थान पर पहुंच गया। अगला प्रश्न, राजस्थान सरकार की ओर से पहली बार अलग से पेश किए जाने वाले कृषि बजट में कितने विभागों को शामिल किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इसमें 9 विभागों को शामिल किया गया है। राजस्थान सरकार की ओर से पहली बार अलग से पेश किए जाने वाले कृषि बजट में 9 विभागों को पूरी तरह शामिल किया गया है। इन सभी विभागों का बजट करीब 40,000 करोड़ रुपए का होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने पिछले बजट में ही इस बार कृषि बजट अलग से पेश करने की घोषणा कर दी थी। संबंधित विभागों में कृषि, कृषि विपणन, उद्यानिकी, पशुपालन, जल संसाधन, गोपालन, डेयरी, मत्स्य एवं सहकारिता विभाग शामिल है। इन सभी 9 विभागों की गतिविधियां कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों से 5 गुना ताल्लुकात रखती है। अगला प्रश्न, राज्य के कुल कितने जिलों में मेडिकल कॉलेज संचालित या प्रस्तावित हो चुके हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 30 जिलों में। श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सीपेट पेट्रो रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर का उद्घाटन किया। उन्होंने राजस्थान के बांसवाड़ा, सिरोही, हनुमानगढ़ और दौसा जिलों में 4 नए मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला भी रखी। राज्य के 33 में से 30 जिलों में मेडिकल कॉलेज या तो संचालित हैं या फिर निर्माण की प्रक्रिया में हैं और वर्ष 2023 तक ये संचालन में होंगे। बाकी बचे जालोर, राजसमंद और प्रतापगढ़ जिलों में भी राजकीय मेडिकल कॉलेज की शीघ्र मंजूरी प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। 24-25 जनवरी 2022 को इन्वेस्टमेंट राजस्थान का आयोजन किस जिले में हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जयपुर जिले में। जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर जयपुर में 24-25 जनवरी 2022 को इन्वेस्टमेंट राजस्थान का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न, 30 जुलाई 2021 को प्रदेश में मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी में कितने रुपए प्रतिदिन बढ़ोतरी की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 27 रुपये प्रतिदिन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी में 27 रुपये प्रतिदिन बढ़ोतरी की है। बढ़ी हुई दरें 1 जनवरी 2022 से लागू हो गई। नई दरों से प्रत्येक श्रेणी को न्यूनतम मजदूरी में 700 रुपये प्रति माह का लाभ होगा। न्यूनतम मजदूरी की दरों में अभिवृद्धि कर अकुशल, अर्धकुशल, कुशल, उच्च कुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी क्रमशः 252, 264, 276 तथा 326 प्रतिदिन कर दी है। अगला प्रश्न, प्रदेश में राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना RGHS की शुरुआत कब से हुई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन है 1 जुलाई 2021। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने CGHS सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की तर्ज पर राज्य में राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना को प्रथम चरण में 1 जुलाई 2021 से लागू करने की मंजूरी दी है। राज्य में इस योजना करने का उद्देश्य विधायकों, पूर्व विधायकों सहित राज्य सरकार, निकायों, बोर्ड तथा निगमों के कार्मिकों तथा पेंशनरों को उपचार की सुविधा प्रदान करना है। अगला प्रश्न, भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र किस शहर में शुरू किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जयपुर शहर में। विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर में भारत के पहले अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया। यह भारत सरकार, अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग द्वारा स्थापित किया जाने वाला
देश का पहला केंद्र होगा। ACIC का लक्ष्य उन नवोन्मेषी विचारों का समर्थन और पोषण करना है जो बड़े विचारों का आकार ले सकते हैं और बेहतर कल के लिए समाज को बदलने में मदद कर सकते हैं। अटल इनोवेशन मिशन NITI आयोग और VGU के संयुक्त तत्वावधान में शुरू किए गए इस केंद्र से राजस्थान के मेहनती, भावुक और साहसी व्यवसायियों को लाभ होगा जो अपने व्यवसाय को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, हमने सभी प्रश्नों को एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ ही देखा है और सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से देखिए, अच्छे से तैयार करिए। ये आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।